नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो है यूपीएससी की। यूपीएससी ने 200 से ज़्यादा वैकेंसियों की अनाउंसमेंट की है। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है 12 अक्टूबर तक। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो इस वीडियो के माध्यम से जाने किन वैकेंसियों की डिटेल निकाली गई है यूपीएससी में और उसे अप्लाई करें। आइए वीडियो से जानते हैं कि वैकेंसी किन किन पोस्टों की नोटिफाई हुई है। पहले ये जो नोटिफिकेशन निकली थी वो 2 अक्टूबर तक की थी और इस कॉरिजेंडम के हिसाब से उन्होंने 10 दिन की इसमें एक्सटेंशन किया है। लगभग 200 प्लस वैकेंसी है और अलग अलग फील्ड की वैकेंसी इसमें निकली है। तो नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं किस किस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे तो ये वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी निकली है। पोस्ट है एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट की, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आता है। टोटल वैकेंसी 5 है जिसमें अनरिजर्व 4 है, एसटी 1 वैकेंसी है। ये वैकेंसी पे लेवल 13 की निकली है। एज क्राइटेरिया अगर बात करते हैं तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स 50 ईयर्स और एसटी की 55 ईयर्स है। डिग्री ऑफ लॉ में आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है। अगर आपका 13 साल का एक्सपीरियंस है लॉ में तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट वैकेंसी निकली है आपकी, 2 वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो निकली है वो है पोस्ट ऑफ एडिशनल लीगल एडवाइज़र की। 2 वैकेंसी पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ये टोटल वैकेंसी 2 है एडिशनल लीगल एडवाइज़र की। पे लेवल 13 में ये भी वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें 50 ईयर्स अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। डिग्री ऑफ लॉ का आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस 13 साल का रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है, 16 वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर है, जिसमें अनरिजर्व की 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 2, ओबीसी 3, एससी 1, एसटी 1 और इन टोटल 16 वैकेंसी में एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है, तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये पे लेवल 11 का है और इसमें जो एज है वो इस प्रकार है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 40 ईयर्स के एज से ज़्यादा के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओबीसी 43, एससी एसटी 45 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास डिग्री ऑफ लॉ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका लॉ फील्ड में होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इसमें। नेक्स्ट वैकेंसी है, एक पोस्ट है असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट की। ये अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। ये पे लेवल 11 में रखा गया है और एज लिमिट इसमें 40 है। 40 ईयर्स के कोई भी कैंडिडेट्स जो लॉ से रिलेटेड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से आप अपना एलिजिबिलिटी देख लें, अगर आपका एलिजिबिलिटी फिट बैठता है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट की। ये भी अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। पे लेवल 12 की वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 50 ईयर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड है, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अदर क्राइटेरिया आप जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें आप जाके उसे देखें और अपने हिसाब से इसमें अप्लाई करें अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी फिट बैठता है। नेक्स्ट वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है। ये पोस्ट है डिप्टी लीगल एडवाइज़र की। इसमें कैटेगरी वाइज डिटेल इस प्रकार है, अनरिजर्व्ड 8, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1, एससी 1, एसटी 1 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी एक सीट इसमें रिजर्व रखी गई है। ये पे लेवल 12 का है।
एज की बात करते हैं तो 50 इयर्स एज है मैक्सिमम अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, 53 ओबीसी, 55 एससी एसटी, 56 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। लॉ की डिग्री अनिवार्य है हर वैकेंसी के लिए, तो आप अप्लाई करने से पहले जरूर देख लें कि आप लॉ कैंडिडेट्स है कि नहीं। लॉ कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है यूपीएससी के थ्रू आपका जॉब लेने के लिए, और अगर आप पहले से ही हैं उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप स्विच कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छा पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है 15 वैकेंसी है पोस्ट ऑफ लेक्चरर उर्दू। ये वैकेंसी यूटी लद्दाख के लिए है। जो लद्दाख के डोमिसाइल वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और इसमें जो वैकेंसी निकली है वो ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है और एसटी 14 सीट है। पीडब्ल्यूडी की इसमें 1 सीट रिजर्व रखी गई है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स चाहिए इसमें। अगर आप यूटी लद्दाख के हैं तो ये आपके लिए अच्छा सुनहरा अवसर है अपना यूपीएससी के माध्यम से जॉब का। और इसमें जो पे लेवल है वो 9 पे लेवल का है, ये लेक्चरर वाला। और इसमें आपका बीएड होना चाहिए उर्दू में। तो 40 इयर्स है ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट, और 45 है एसटी, और 50 इयर्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। वैसे कैंडिडेट्स जो लद्दाख के टेरिटरी में रहते हैं और वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट वैकेंसी निकली है आपकी 125 वैकेंसी, 125 वैकेंसी है। ये है मेडिकल अफसर इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख की। ये भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इसमें अनिवार्य है, यानी जो लद्दाख के निवासी हैं, लद्दाख का डोमिसाइल है जिनका, लद्दाख में रहते हैं, वो कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल वो कुछ इस प्रकार है। अनरिजर्व की 11, ईडब्ल्यूएस की 12, एससी 1, एसटी 101। सबसे ज़्यादा वैकेंसी शेड्यूल्ड ट्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए है, 101 वैकेंसी है। और इसमें पीडब्ल्यूडी की 5 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। तो एससी एसटी कैंडिडेट्स जो कि लद्दाख डोमिसाइल के लिए, उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने का। पे लेवल 9 है। और एज लिमिट की बात करते हैं तो 40 इयर्स रखा गया है अनरिजर्व्ड का, 45 एससी एसटी, 50 इयर्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन इसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लगाना पड़ेगा, और आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ज़रूर देख लें कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, तभी अप्लाई करें। नेक्स्ट जो वैकेंसी की बात हम करेंगे वो है 32 वैकेंसी अकाउंट अफसर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख। ये भी लद्दाख के डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है। 32 वैकेंसी है जिसमें 2 अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस की 3 है और एसटी 27, पीडब्ल्यूडी की 2 है। तो ज़्यादातर वैकेंसी जो निकली है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो लद्दाखी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ये पे लेवल 8 है, और इसमें जो एज लिमिट है 35 अनरिजर्व्ड, 40 एसटी, 45 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अप्लाई करने से पहले एक बार जो नोटिफिकेशन है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लें, पढ़ लें, और फिर ही अप्लाई करेंगे। यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है या जो भी इसमें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं बहुत गहराई से जांच होता है, इसीलिए आप अप्लाई करने से पहले उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट वैकेंसी 3 वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टरेट इन ज्वाइंट केडर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी। इसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। ये पे लेवल 10 है। और एज लिमिट की बात करें तो 35 इयर्स आपका अनरिजर्व्ड का एज है, 38 ओबीसी का है, 45 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का रखा गया है। ये कोई भी अप्लाई कर सकता है जो कैटेगरी में फिट बैठता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी बहुत मिनिमम है, 25 रुपीज़ रखा गया है ये। और ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25 है। ऐसे एग्जेम्प्टेड है फीमेल, एससी एसटी पर्सन और पीडब्ल्यूडी पर्सन्स के लिए एग्जेम्प्टेड है।
यानी उन्हें 25 रुपये भी नहीं देने हैं। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फ़ी उनके लिए कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसके पहले वाले जो डेट्स थे वो 2 तारीख थी, 2 अक्टूबर था। अभी ये 10 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर लें। और आपको जो एप्लीकेशन प्रिंट करना है वो नेक्स्ट डे तक ही लास्ट रहेगा। कहने का मतलब है कि पहले 3 अक्टूबर था, अब 13 अक्टूबर तक आप वो प्रिंट ले सकते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सिलेक्शन बेस्ड जो होगा आपका, वो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई अलग से एग्ज़ाम इसमें नहीं लिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन तभी लिया जाएगा जब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इसमें आ जाएंगे, तब एग्ज़ामिनेशन मोड में जाएगा। नहीं तो ये आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बेस्ड पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका जितना भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी डिग्रियां हैं, जितने भी एक्सपीरियंस है, आप उसमें फिल करें, उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं, ताकि आपकी जो कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेचर है वो ज़्यादा हाईलाइटेड रहे और यूपीएससी आपको ज़रूर उसमें कॉल करे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स सारे उसमें जमा कराने हैं और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट्स अगर सिंगल एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आप सिंगल सिंगल जा सकते हैं, अगर मल्टीपल है तो आपको मल्टीपल अप्लाई करना होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जिन्हें भी ये वीडियोस अच्छा लगता है तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।